अरे रे, तुम्हारी स्मृति के चक्कर में गाड़ी ठुकी। अरे कहाँ ठुकी, इतनी तो जगह है, निकल गया ट्रक। वेलकम टू राहत हाउस गाइस, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग गए हुए थे लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रिप पे। बट हम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, ये हम धीरे धीरे सब बताते रहेंगे। अभी यार कम सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ डिस्क्लोज़ कर दो। अभी फैमिली वालों को ही पता नहीं हमने चैनल में चालू किया है, तो हम तो अभी राह की बातों पे चर्चा ही करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो जाती है शाम, अब मैं ही पूरी ट्रिप में रिकॉर्ड करके बातें चालू करता हूँ। तो अभी सबसे हॉट टॉपिक चालू करते हैं, स्मृति मंदाना। ये बातें करते करते ही हमारी वो स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको जो शॉट डाला है वो वही दिमाग ख़राब हो गया था, बट बच गए, ठीक है। तो गाइस हमें अभी पता पड़ा कि स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की अब लाइक शादी और मैरिज नहीं होगी। और पहली बात, मैं कोई कंट्रोवर्सी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा ओपिनियन है। तो गाइस ऐसा है कि क्रिकेट में ऐसा पहले भी हुआ है। ये अच्छा हुआ स्मृति के साथ कि शादी से पहले हुआ है, ये पहला केस है। शादी के बाद होने वाले ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि ऐसे कब कब हुआ। तो चालू करते हैं स्मृति मंदाना और पलाश से। ये लोग बहुत सालों तक डेट कर रहे थे, फिर उसके बाद अब जो भी हुआ आप सबको पता है, लेडी संगीत में इतना अच्छा कुछ आया। और लेडी संगीत में आप ये वीडियो से देख सकते हैं कि पलाश ने उन्हें फूल दिया। मैं तो बस इतना ही हेल्प करूँगा कि फूल की जगह पलाश अगर उनको लॉयल्टी देते तो ज़्यादा लंबा चलता और सही चलता। अब आते हैं वीरेंद्र सहवाग और उनकी वाइफ। वीरेंद्र सहवाग और उनकी वाइफ में उनकी वाइफ का अफेयर उनके कज़िन से चालू हो गया और फिर दोनों सेपरेट हो गए। इसके बाद आते हैं शिखर धवन और उनकी वाइफ। शिखर धवन की वाइफ ऑस्ट्रेलिया चली गई, अपने बच्चों को भी ले गई और डाइवोर्स दे गई। शिखर धवन ने अभी वापस सेकंड मैरिज करी है। फिर आते हैं अपनी यूजी भाई। यूजी भाई का तो सबको पता ही है, चर्चा है शुगर डैडी के नाम से, और उनका भी डाइवोर्स हो गया। इसके बाद आते हैं अपने हार्दिक भाई। हार्दिक भाई की भी दूसरी शादी हो गई। हार्दिक भाई का बाद में पता पड़ा कि उनका अफेयर भी दूसरे के साथ चालू था, बल्कि नताशा तो अपनी डिफेंडर में साइड में घूम रही हैं मुंबई में। अब आते हैं अपने लास्ट मुरली भाई। मुरली विजय ने एक अपने ही क्रिकेटर टीममेट की वाइफ को होटल में उनके साथ अफेयर चालू कर दिया और डाइवोर्स हो गया उन लोगों का भी। बट अभी ये लोग साथ हैं, मुरली विजय और एक्स क्रिकेटर की वाइफ। अब इन सब का आपको चाहिए अगर लॉन्ग डिटेल्स में, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं बाद में आपको स्मृति मंदाना का जो मैसेज है, वो मैसेज जो उन्होंने ट्विटर पे डाला है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या डाला है और क्या लिखा है उस मैसेज में। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये सब मैरिजेस में ही ऐसे केसेस हुए हैं। सबकी मैरिजेस के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। अभी जैसे कि सबसे फेमस विराट कोहली और रोहित शर्मा, और इन दोनों के, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई, इवन कुणाल पांड्या की भी इतनी अच्छी लाइक लव स्टोरी है, एंड वो बहुत अच्छी है। क्रिकेटर्स की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये लोग भी अलग उसमें हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आते, वो अपना शांति से अपनी लाइफ इन्जॉय करते हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि ज़्यादा कि इस पे ज़्यादा खर्चा, उस पे ज़्यादा खर्चा। आप पहले अपने पर्सनल मोमेंट्स जी लीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपको मन करता है तो उसको पब्लिकली दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप रहते रहते उसे पब्लिकली दिखाएं। कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब कभी कभार हो जाता है, इसलिए आप ना किसी को बताएं ना कुछ दिखाएं। बाकी सबका अपनी लव स्टोरीज होती है। वैसे तो शिखर धवन ने किसी को दिखाया नहीं था, बट हो गया। शिखर धवन एक बहुत लॉयल थे अपने उस सिनेरियो में, बट उनकी वाइफ गलत मतलब बहुत एडमेंट थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया जाना था, and he was not into Shikhar Dhawan, and she said like she wants to leave to like for Australia. So it's a different scenarios, ठीक है। सो गाइस अब जैसे ट्रैफिक लग गया रोड पे, तो जब तक मैं स्मृति मंदाना का वो ट्वीट खोल लेता हूँ और वो पढ़ते हैं। तो ये है स्मृति मंदाना का ट्वीट। इसमें स्मृति मंदाना सीधा कह रही हैं कि उन्हें पहली प्रायोरिटी सिर्फ देश को सर्व करना है, और बाकी सब कुछ उन्हें सीक्रेट रखना है, और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आई एग्री, हम उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट पहले आप लोग ही नहीं तो पब्लिकली इतना बड़ा संगीत, इतनी बड़ी प्रपोजल स्टेडियम में जाके, तो ये सब वायरल हुआ, तो उसके बाद पब्लिक को आपको आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो आप अब आके कह रहे हो कि इसको प्राइवेट रखिए और हम नहीं बताना चाहते। वहाँ पे पलाश ने भी सेम डाला है। सो मेरे को थोड़ा सा डाइसी लगता है, जब आप इतने बड़े आप सेलिब्रिटी हो और आप कुछ सब कुछ दिखा रहे हो कि आप कब कैसे कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको आके एक जगह एक कॉन्ट्रोवर्शियल या जैसा भी आपको स्टेटमेंट देना चाहिए। तो अब ये तो हो गया पोस्ट। अब आपको दिखा देता हूँ एक ट्रैफिक में लिया हुआ शॉट। ये मैंने एक ड्रोन शॉट ले लिया था जब तक ट्रैफिक में हम लोग बैठे हुए थे। इसका कोई लेना देना नहीं था, बट एक ले के रख लिया है कि हाँ यार, कि हमने भी वंदे भारत को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो अब ट्रैफिक खुलने लगा था, एक ट्रेलर पलट गया था, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने इस जगह का यूटिलाइज़ किया और हमने ले लिया। सो गाइस हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए, और ये वहाँ का व्यू, ठीक है। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस।
इतना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है, यहाँ की हवाएं और यहाँ पे राह की बातें। ऐसे और वीडियोस बनाते रहेंगे, एटलीस्ट हमारे को लोग जाने, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तब हमें और इंटरेस्ट आएगा कि उनके लिए हमें शूट करना है। अभी इज़ लाइक फैमिली छोटी है, बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो इतने एफर्ट्स है कि एक एक वीडियो बनाने में कम से कम हमें 2 दिन 1.5 दिन लग जाता है, क्योंकि हम 9 to 5 भी करते हैं। चलिए गाइस, तो व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी मिलते हैं।